भाग्यफल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे कि इस साल पितृपक्ष की जो शुरुआत है 10 सितंबर यानी कि आज से हो चुकी है। तो पितृपक्ष के पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए जो भी कर्म श्राद्ध से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। इसी साल पितरों के श्राद्ध कर्म 10 सितंबर से 25 सितंबर तक होंगे और श्राद्ध पितरों की तिथियों के अनुसार किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि तर्पण की विधि और पितरों की प्रार्थना के मंत्र के बारे में। इसी विषय पर हमें विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, आपके साथ जानकारी लेंगे आपसे। तो उससे पहले एक दर्शकों को खास जानकारी दे देते हैं कि आप पंडित जी से सीधी बात कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आपका पूछ सकते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई उपाय जानना चाहते हैं तो 2 नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए और आपकी सीधी पंडित जी से बात हो जाएगी। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। तो पंडित जी, शुरू करते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाता है, श्राद्ध कहलाता है। तो इस साल पितरों के श्राद्ध कर्म 10 सितंबर से 25 सितंबर तक है। तो कैसे किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए गगन जी, ये बात सही है कि पितरों के जो श्राद्ध हैं ये अपने आप में पूरे वर्ष भर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बात भी सही है कि इनका अपना एक समय जो है, उस समय के दौरान जब आप करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। पितरों का आज से यहाँ श्राद्ध पक्ष शुभारंभ हो गया है और ये श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं उसमें कुशा और अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। और पितृ पक्ष में जब तर्पण करें तो फिर आप उनके प्रति अपने पूर्वज जिनकी मृत्यु तिथि है उसमें उनका श्राद्ध होता है और इसे आत्मा में एक श्रद्धा के साथ उनके लिए ये कर्म करना चाहिए। दरअसल में सही बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध में विशेष रूप से जो पितरों का है वो मंत्र एक आह्वान होता है। ओम पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, ओम प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, सर्वपितृभ्यो श्रद्धाय नमो नमः। यानी श्रद्धा से पितरों को नमस्कार करना चाहिए। ओम नमो व पितरो रसाय नमो व पितरः, शेषाय नमो व पितरो जीवाय नमो व पितरः, स्वदाय नमो व पितरः, पितरो नमो वो गृहानः, पितरो दंसत्तो वः। तर्पण की बात करें तो पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण होता है। तर्पण के लिए आपको कुश और अक्षत, जौ, काले तेल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण के बाद पितरों की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि संतुष्ट हो और आपको आशीर्वाद दें। देवताओं के लिए आप पूर्व दिशा में मुख करके कुशा लेकर के अक्षत से तर्पण करें। इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा में अपना मुख कर लें और कुशा से मानव तर्पण करें। फिर सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर लें और फिर काले तिल व कुशा लेकर के पितरों का तर्पण करें। यानी दक्षिण दिशा में होकर के पितरों का तर्पण करें। अपने वचन से पितरों को तृप्त करें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, आपके पास श्राद्ध कर्म करने के लिए धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर पितरों के प्रति अपने वचन बहुत मधुर होना चाहिए। विनम्रता से आपकी तहजीब, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी श्रद्धा से उनका आगमन की प्रार्थना होनी चाहिए। इसके लिए आप पितरों से प्रार्थना करते हैं, वो पितर प्रसन्न होते हैं। आपके पास अपने सभी पितरों के लिए श्रद्धा है, इसलिए आप अपने श्रद्धापूर्ण वचनों से अपने सभी पितरों को तृप्त करें। आप सभी इससे तृप्त जब पितरों को करते हैं तो आप भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा शांति, उनकी तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर इंसान को अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। जी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति का उपयोग करते हैं लेकिन उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करते, ऐसे लोगों को पितृदोष द्वारा कई दुखों का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पर जब पितृदोष होता है तो ऐसे लोगों को
संतान से संबंधित बहुत परेशानी होती है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध में कौन से कार्य आप करें और कौन से कार्य नहीं करें, जिसकी मदद से आपको पितरों का आशीर्वाद मिल सके। रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना गया है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी मसूर की दाल, मटर, राजमाला और कुल्थी, काला उड़द, सरसों में बासी भोजन आदि करना वर्जित है जी। श्राद्ध के वक्त में घर में तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए। इस समय हर तरह के नशीले पदार्थों के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। पितृ पक्ष के दिनों में शरीर पर तेल व सोना, इत्र और साबुन आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय क्रोध, कलह और जल्दीबाजी नहीं करें। श्राद्ध में क्या करना चाहिए, ये बड़ी बात है। श्राद्ध, पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी द्वारा श्राद्ध करें। श्राद्ध में बनने वाले पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद और तिल का उपयोग सबसे जरूरी माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को सोने, चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन भोजन करना चाहिए, यह सर्वोत्तम माना जाता है। श्राद्ध पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। मध्याह्न काल में ब्राह्मणों को भोजन खिला करके और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन पितृ स्तोत्र का पाठ करें, पितृ गायत्री का मंत्र का जाप करें, दक्षिण मुखी होकर के पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध के दिन कौवों को, गाय को, कुत्ते को ग्रास अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा होता है। अब यहाँ गगन जी में एक बात और हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो कौवे को आप श्राद्ध देते हैं, इसका मतलब क्या है। कौवा यम के प्रतीक होता है और आपको बता दें, मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर पितरों को इस श्राद्ध पक्ष में स्वतंत्रता दी जाती है और वो अपने अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं। और कौवे जब आपका श्राद्ध यानी आपका दिया पकवान को ग्रहण कर लेता है, तो ये माना जाता है को यम का प्रतीक है और वो कौवे ने प्रसाद पाया है। इसका मतलब आपका पितृ आपसे तृप्त है, प्रसन्न है और उसने आपके भोजन को स्वीकार कर लिया है। जिस घर में कौवे नहीं आते और कौवे प्रसाद नहीं ग्रहण करते, भोजन को नहीं ग्रहण करते, इसका मतलब कहीं न कहीं पितरों के प्रति श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए कौवे को जरूर भोजन देना चाहिए, श्वान को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए और चींटियों को देना चाहिए, और इसके बाद वैदिक विद्वान ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस प्रकार से श्राद्ध का महत्व है। आज से श्राद्ध शुभारंभ हो गए हैं। आज पूर्णमासी और प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। वहीं आपको बता दें 17 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं रहेगा और 16 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध और 18 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। ये हमारा 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध रहेंगे। 16 दिन के श्राद्ध हैं और आपको ये भी बता दें पितरों से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे अपने श्राद्ध का महत्व है। जी जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलेज भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका। बताएं। मैं जयपुर से बोल रही हूँ जी। बच्चे के बारे में पूछना है। तो डिटेल बता दें, नाम बता दें उनका और डेट ऑफ बर्थ, समय और जगह बता दें। बेटे का नाम मनीष गुप्ता है, उसका जन्म है 14 अगस्त 1985, शाम को 4:10, स्थान है अलवर। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में। वो कोई काम वाम कुछ नहीं करता है और ना बस कुछ बीमारी नहीं है, और कभी कहेगा ये हो रहा है वो हो रहा है। उसको हमने दिमाग, डिप्रेशन सब दिखा दिया है। और किसी ने कहा उसको सुने कटहला पहना, केतुए पहना है, नहीं पहना है। और हम परेशान बहुत हैं, काम धंधा कुछ नहीं करता, 37 साल का हो गया। और आगे भविष्य कैसा है इसका? जी जी। देखिए माताराम, आपका सोचना और चिंता करना वाजिब है, क्योंकि पुत्र के प्रति माता का बहुत भाव होता है। और देखिए गगन जी, माँ किस प्रकार से उनके प्रति समर्पित होकर के एक बेटे के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और उसके लिए पूछ रही हैं। आपको बता दें कि आपका ये जो बेटा है, इसमें थोड़ा आलस और गुस्सा बहुत अधिक होने के कारण इनके संपूर्ण कार्य बनते बनते अचानक अवरोध हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को डांटें या बच्चा खराब है, कतई खराब नहीं है, लेकिन ग्रह के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है।
प्रारब्ध के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है। आप कृपा करके अपने बच्चे को प्रतिदिन नियमित रूप से धीरे धीरे करके सुबह जल्दी उठने का अवसर दें। वहीं आप इनको बहुत प्रेम से और बड़े दुलार भरे शब्दों से प्यार से बात करेंगे तो इस ठीक काम करेगा। और इनके हाथ से प्रतिदिन कौवे को आप रोटी देना या कोई भी उनका अन्न जल की व्यवस्था करें कौवे को। ये करने से इनको ठीक होगा, क्योंकि इनकी जन्म पत्री में पितृदोष है। आप ये कीजिए, अवश्य आपके बेटे का भविष्य अच्छा रहेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आज? आचार्य जी को चरणों में मेरा सत नमस्कार है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आज कई दिनों बाद आपके मुखारबिंद से आवाज सुनने को मिल रही है। इन विद्युतीय पूर्णों के माध्यम से ही आपको हम सुन पा रहे हैं। जी जी, कई बार मिला नहीं है क्या? मिला नहीं। तो ये आचार्य जी, मेरा जन्म तो आपको बताऊं, मैं 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का है, रतनगढ़ का है। हाँ, रतनगढ़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को आज के 38-39 साल पहले जिन्होंने ये शिक्षा दी थी, तो उन्होंने क्या कि मुझे जो शक्तियां दी थी वो शक्तियां सब कागजों के अंदर है, मतलब उनके कागज बनाए हुए थे। तो इतने साल में कुछ गल गए हैं, तो वो कट भी गए हैं। तो मैंने कॉपियां तो दूसरी निकलवा ली, लेकिन उन कटे हुए और जो है उनका वे क्या कैसे किया जाए, क्योंकि फोटो भी जो हो जाती है खराब, तो उनको भी अपन पानी के अंदर भागते हैं या दे देते हैं टेम्पल या मंदिर में, तो वैसे इनका क्या करें? सबसे प्रथम तो आपको बताएं कि आपको आज से 40 साल पहले जो भी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने आपको ये आशीर्वाद स्वरूप जो भी दिया है, उन्हें यदि कागज में लिखा हुआ है, शाही से लिखा हुआ, क्योंकि 40 साल पहले इंक होती थी और उससे पेन से, निप वाले पेन से लिखते थे, और उस दौरान जो लिखा हुआ है उसे एक चांदी की थाली में, चांदी की प्लेट में उनको धोएं वो इंक को, और धो करके एक पानी ले लें और उसके बाद उस पानी से स्नान करें, ताकि आपको शक्तियाँ पूरी तरीके से शरीर को, संपूर्ण शरीर को शक्तियाँ प्रदान हो, शक्तियाँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। और वहीं आप उसके बाद में ऐसे कागजों को, ऐसी चीज़ों को गंगा में या फिर कोई सरोवर में या बहुत बड़ा जल का तालाब हो, उसमें आप डाल सकते हैं और अपने उनको याद करें जिन्होंने आपको ये दिया था। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि आप बीकानेर, रतनगढ़ बीकानेर के पास में ही होता है, तो वहाँ रसगुल्ले बहुत फेमस होते हैं। और रसगुल्ले गगन जी बहुत मीठे होते हैं, जिसे बहुत ही मधुर बोलते हैं। सुरेंद्र जी इस उम्र में भी इतना मधुर बोलते हैं, इतना, और धार्मिक, आध्यात्मिक, रचनात्मक कार्यक्रमों में, कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। और आपको बताएं, देखिए गगन जी, ये प्रत्येक कार्यक्रम को देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। आप और हम लेट हो जाएं, लेकिन ये सही समय पर बिल्कुल अपने टाइम से 7:20 पर बैठ जाते हैं और ये 8 बजे तक प्रोग्राम देखते हैं जी। प्रत्येक कार्यक्रम की रिकॉर्ड और करते हैं। बिल्कुल। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपको आज हमने जो हमारे दर्शकों को पितरों के बारे में बताया है, मैं समझता हूँ क्या करें क्या नहीं करें, उसमें जरूर आप अपने जीवनचर्या में लाएं, दैनिकचर्या में लाएं, क्रियान्वित करें, उस कार्य को आचरण में लाएं। इससे आपको और आपके परिवार को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पितृ बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसको नॉर्मल नहीं ले सकते, सामान्य व्यवहार में इसको आप ना समझें, ये एक विशेष व्यवहार में आपको ध्यान रखने वाली बात है। पितरों के प्रति जो व्यक्ति समर्पण हो जाता है, उसको कोई कमी नहीं रहती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, बताएं। कैसे हैं? संदीप शर्मा नाम है मेरा और छोटी थाली में जन्म स्थान है, और दिन में 2:10 पर 30 अक्टूबर 1989 के दिन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी
मेरा जो तलाक का केस चल रहा है वो कब तक चलेगा, कब तक खत्म, मतलब कब खत्म होगा, और सरकारी नौकरी मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, तलाक तो आपका निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि राहु लगन में बैठ गया और केतु आपके पत्नी के घर में बैठ गया। तो लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। वहीं आपको बताएं कि मकर लगन के लिए एवं तुला राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव शुभ है, लेकिन ये राहु अति बली ग्रह होने के कारण और पाप ग्रह होने के कारण, नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण अंतर्निहित प्रवृत्तियां विकास की, वृद्धि की नहीं कर रहा है। इसलिए कृपालु आप राहु के लिए बुधवार के दिन हरा चारा गायों को डालें और हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाएं। हरे मूंग भिगो करके गाय को खिलाएं। जी, बुधवार के दिन आप ये कीजिए, आपकी अवश्य नौकरी लगेगी और आपका मनवांछित फल की प्राप्ति आपको होगी। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? पंडित जी को भी नमस्ते। जी नमस्कार। बताएं। पंडित जी, हमको जानना है अपने बारे में, हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहता है और मेरा नाम रत्ना श्रीवास्तव है। डेट ऑफ बर्थ बता दें, समय और जगह भी बता दें। 1984 मैडम जी, 1984 और समय है दिन में नहीं 1 बहन, बजे। बहन तारीख और महीना? दिन था, महीना जेठ का था पंडित जी, वैसे जून का महीना है। तारीख क्या है? 10/7/1984। 10/7/1984, ठीक है। और जगह कौन सी है, जन्म स्थान क्या है? फैजाबाद मैडम जी, फैजाबाद जिला का। और समय क्या है जन्म का? जन्म का समय था मैडम जी 1 बजे दिन में, दोपहर का। कितने बजे का? 1 बजे। अच्छा, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, हम जानना चाहते हैं, हमारा तबियत भी नहीं ठीक रहता, हम कंपटीशन की तैयारी, मतलब शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए हमने फॉर्म भी अप्लाई किया है और ये टीजीटी पीजीटी का। देखिए बहन आपका ऐसा है कि आपका जो हम देख पा रहे हैं, तुला लगन में आपने जन्म लिया, यानी 3 और 1 4 बहन भाई आप होते हैं और आपके 2 संतान होती हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची हैं। आपको सरकारी नौकरी, टीचर आप बनोगी, अवश्य बनोगी, लेकिन 16/11/2022 के बाद संयोग बनेगा। 16/11/2022 के बाद संयोग बनेगा। आप निश्चिंत रहें। और सूर्य आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो, इसका क्रियात्मक स्वभाव बहुत ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं और 5 मंत्र बोले, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, ओम जरूर लगा लें और इसी के साथ सूर्य की पूजन करें। आपको अवश्य लाभ होगा और आपके लिए बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ते हैं। नमस्कार जी। शायद राशिफल का टाइम हो गया। नहीं, अभी मुझे कॉल नहीं आई है। जी, कोई कॉलर है हमारे साथ तो? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। हाँ, मैं भगवती शर्मा बोल रही हूँ मैम, हिमाचल प्रदेश से। जी मैम जी ना, मेरा जन्म है 1964 1 जून। तारीख? तारीख 1 जून 1964। समय बता दें। समय सुबह का 3 और 4 के बीच का मैम। ठीक है। हिमाचल से कहाँ से हैं आप जन्म? मैम समस्या ये है कि क्योंकि ना तो घर है, ना कोई हो है, ना बच्चों में कोई सुख शांति है, ना कोई अभी जगह जमीन का बन रहा है, ना कोई बिजनेस ढंग से चल रहा है। पीछे परिस्थितियाँ बहुत खराब आई। जी जी। अब अभी मैम बहुत परेशानी है, अभी भी घर अपना नहीं है। कब देखिए भगवती जी, आपको शनि की महादशा है। मेष लगन में आपने जन्म लिया है। आपकी स्थिति, ये बात सही है, शनि की महादशा चल रही है और शनि आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है। शनि एकादश भाव और 10th भाव का स्वामी हो रहा है। एकादश भाव में स्थित मेष लगन से शनि का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ हो रहा है। चंद्रमा से शनि और चंद्रमा का जो क्रियात्मक स्वभाव है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको विष योग बन रहा है और ये मानसिक अशांति, बेचैनी जैसी स्थिति पैदा कर देता है। दिल में घबराहट रखता है, अत्यधिक सोचने और विचारने पे मजबूर कर देता है। पर ये सब हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब डरिए मत। हम प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा मानते हैं कि हमसे जो बात कर रहे हैं वो भगवान के रूप में है, तो आप लोग डरे ना, इसके उपाय करें। उपाय ही बताते हैं।
कृपा करके शनिवार के दिन तेल में मुंह देख करके और तेल शनि को अर्पण करें और शनिवार को काले तेल शिवलिंग पर चढ़ा करके जल अर्पण करें। आप ये कीजिए, आपको कुछ समय बाद ही ठीक होने लगेगा। वैसे समय आपका 3/9/2024 से बहुत अच्छा हो रहा है जी। नेक्स्ट कॉल से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे साथ आवाज आ रही है? आ रही है आपको आवाज पंडित जी? बोलिए, आराम से बोलिए भैया जी। मेरे तक आवाज नहीं आई है अभी तक, आपको आ रही है पंडित जी? जी आवाज मिल रही है, बोलिए आप। मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। जी 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 जी, आवाज उनकी ऑन एयर नहीं जा रही है एक्चुअली। तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करें, तब तक इंतज़ार करेंगे। पंडित जी एक और चीज़ के, जैसे कि हमने जान रहे हैं कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए कर्म कुछ किए जाते हैं श्रद्धा के साथ, तो श्राद्ध के रूप में वो कर्म किए जाते हैं। और इसी दौरान अगर कोई पितृ सपने में आए, कोई चीज़ मांगता है तो क्या करना चाहिए? उसको क्या शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, और क्या उपाय हैं इसके लिए अगर अशुभ है तो? देखिए, पितृ आपके सपने में यदि आपको दिखते हैं और बहुत अच्छे से दिखते हैं, प्रसन्न होकर दिखते हैं, तो बहुत शुभ मानते हैं। और पितृ वहीं रोते चिल्लाते परेशान होते हुए आपको अपने पूर्वज या किसी भी हमारे दर्शकों को दिखते हैं तो उसको बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं, वो ठीक नहीं होता। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि आप कुशा लेकर के ऋषियों के तर्पण करते हुए, और हमने बताया भी है कि देवताओं का पहले तर्पण करें, पूर्व में मुख होना चाहिए, और फिर उसके बाद उत्तर में मुख कर, तो इसके बाद कुशा लेकर के ऋषियों का तर्पण करें और उत्तर में मुख कर लें। जौ और कुश लेकर के मानव तर्पण करें, और फिर सबसे अंत में आप दक्षिण काले तिल व कुशा लेकर के तर्पण करें। इससे आपके पितरों की शांति होती है, मुक्ति मिलती है और उनमें शक्ति आती है। ये जरूर करना चाहिए, जरूर इसका लाभ होता है जी। और क्या खास चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? हालांकि आपने शुरुआत में बताया, लेकिन एक बार फिर से बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं। और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? दान करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में? हाँ, ये बात सही है कि आप अपने पूर्वजों की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद के मध्य, उनकी छत्र छाया के मध्य, चूंकि मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर पितृ समय होते हैं, तो आप अपने पूर्वजों के सानिध्य में वस्त्र आदि पहनने का, कपड़े या कोई भी खरीदारी, खाने पीने का सामान या अन्य कोई भी सामान खरीदारी के लिए इस बार बहुत मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, पुष्य नक्षत्र इस बार आ रहा है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि कोई भी शुभ मंगल कार्य इन श्राद्ध के दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष होता है और तिथि होती है, हमारा पूर्वज उस तिथि में, हमारा परिवारजन उस तिथि में जब घर से छोड़ के जाता है, तो निश्चित रूप से वहां रोने और कलह की स्थिति वातावरण रहता है। तो ऐसे में कोई भी मंगल शुभ कार्य नहीं करते। बाकी तो आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं, ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं है कि खरीदारी नहीं करें। आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, वस्त्र आदि खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर शुभ मंगल कार्यों पर विराम रहता है जी। तो पंडित जी रोजाना राशिफल की बात करते हैं, लेकिन आज जो है किसी वजह से हम राशिफल नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप पूरी डिटेल तो हमें दे ही देते हैं। तो फेसबुक पेज पर हम तमाम डिटेल जो है हर एक राशि की वो पोस्ट कर देते हैं। आप हमें भेज देते हैं डिटेल, हम पोस्ट करेंगे। तो जो दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे राशिफल का, आप जी राजस्थान के फेसबुक पेज पर जाएं, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी बस कुछ ही समय में। तो पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ प्रभात, शुभ आशीष जी। तो भाग्यफल में आज फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।